सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग मोस्टली टॉपिक कवर करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर अलजेब्रा, फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सबसे पहले टॉपिक हमारे सामने आता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, जैसे रूट वन की वैल्यू क्या होती है? 1। जैसे रूट फोर की वैल्यू क्या होती है? 2। इसी तरीके से रूट 6 की वैल्यू क्या होती है? रूट 6 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आती है, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं पता क्या आती है। तो क्या आती है? एक रियल नंबर। और रियल तो होती है रियल नंबर। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, या रूट-4 की वैल्यू क्या होती है, या रूट-6 की वैल्यू क्या होती है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ये सब क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से इसका रूट जो आएगा हमारे पास वो आएगा इमेजिनरी नंबर। और अगर हम इसको देखें, ये हमारा इसका रूट क्या आता है? रियल नंबर। 1 एंड 2 ये भी रियल नंबर है, एंड 2 पॉइंट कुछ भी आए वो भी रियल नंबर है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिराइव किया था कि रूट-1 की वैल्यू जो होती है उसे हम लोग आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई क्या होता है? आयोटा। तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख पाए, जिसमें a क्या होता है? हमारा रियल नंबर, एंड b क्या होता है? हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे 2 + 3i √3i। ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें 2 हमारा रियल नंबर है एंड √3 हमारा इमेजिनरी नंबर है, और ये आयोटा। दूसरा एग्जांपल जैसे 1 + i, इसमें 1 हमारा रियल नंबर है एंड इसके साथ में जो 1 मल्टीप्लाई है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद a + ib की फॉर्म्स आती है कुछ, a + ib। इसको हम लोग 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंप्लीटली रियल, एक है सेम कंप्लीटली इमेजिनरी, और एक है इमेजिनरी नॉट कंप्लीटली, सिर्फ इमेजिनरी। कंप्लीटली रियल कब होगा? इस नंबर में हम लोग देखते हैं ये कंप्लीटली रियल कब होता है? जब हमारी बी की वैल्यू 0 हो जाती है, या इमेजिनरी नंबर 0 होता है। मतलब जो हमारा बी है वो 0 होगा। इमेजिनरी नंबर में क्या होगा? अगर हमारा रियल नंबर 0 हो गया तो इमेजिनरी कंप्लीटली इमेजिनरी हो जाएगा वो, मतलब a = 0। और इमेजिनरी में क्या होगा? जिसमें a ≠ 0 होता है एंड b इज ऑल्सो ≠ 0। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कंप्लीटली रियल भी है एंड कंप्लीटली इमेजिनरी भी है। वो नंबर होता है हमारा 0। क्यों? 0 को हम लोग 0 + ib की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 + 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग 0i भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीटली रियल एंड ये हो गया कंप्लीटली इमेजिनरी। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग कंप्लीटली रियल भी लिख सकते हैं एंड कंप्लीटली इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, उसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे a + ib अगर इक्वल है c + id के, इसकी क्या कंडीशन होती है? a शुड बी इक्वल्स टू c एंड b शुड बी इक्वल्स टू d। सो अब अगला टॉपिक आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग सिंपली पढ़ेंगे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सबसे पहला है एडिशन। एडिशन में जैसे हम लोग सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको ऐड करके देखना है। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c + id। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमें ऐड करना है। ऐड कैसे होगा? ये हमारा a जो रियल नंबर है वो रियल नंबर c से ऐड हो जाएगा, मतलब a + c एंड प्लस इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी से ऐड हो जाएगा, प्लस i c प्लस b + d, a + c + i b + d। ये हमारा एडिशन हो गया। कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i एंड 3 + 4i, इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा? रियल को रियल से ऐड करेंगे 3 + 2 5 एंड प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे 4 + 3 7i।
सिंपली ये एडिशन था। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एग्जाम्पल में भी देखा। अगला है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, मतलब अगर हम इसको इससे ऐड करें या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे ऐड करें तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। अगला है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसको हम अलग से ऐड करें, फिर इसमें ऐड करें, उसके बाद इन दोनों को Z2 और Z3 को ऐड करें, फिर इसके साथ Z1 को ऐड करें तो क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। अगला है Z1 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर हमें Z1 को 0 बनाना है, या हम गलत हो गई, अगर हम Z1 में क्या नंबर ऐड करें जो हमारा Z1 का Z1 ही है तो वो नंबर है 0। 0 को हम लोग 0 प्लस 0i भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, इसमें हम लोग क्या ऐड करें जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम रहे 2 प्लस 3i, तो क्या ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस 0i। मैंने यही लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0, मतलब Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड करें, उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं माइनस ऑफ Z। जैसे सेम यही 2 प्लस 3i में हम लोग क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें जिससे हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या ऐड कर सकते हैं, -2 एंड -3i। तो ये क्या है हमारा माइनस ऑफ 2 प्लस 3i, जो कि है माइनस ऑफ Z। समझ आ गया आप लोग को। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जैसे Z1 है a प्लस आई बी एंड Z2 है हमारे पास c प्लस आई डी, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, जैसे a प्लस आई बी मल्टीप्लाई c प्लस आई डी। a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो क्या आएगा, ए सी, प्लस a को आई डी से तो a प्लस या ए डी आई, उसके बाद सी बी आई, उसके बाद बी डी आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1। तो ए सी प्लस आई ए डी प्लस सी बी, हमने इन दोनों में से आई को कॉमन ले लिया, प्लस आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस बी डी। हम लोग इसको इकट्ठा करके लिखेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। ये तो हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल भी लेते हैं, जो कि है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 प्लस 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, 2 प्लस 3i इंटू में 3 प्लस 4i। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपली फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इसमें भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो फॉर्मूले का कोई ज्यादा फायदा हमें होगा नहीं। हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 2 8i प्लस में 3 इंटू 3 9i एंड माइनस में, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है एंड 4 3 जा 12। तो कितना आ गया हमारे पास, -6 प्लस 17i। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है, जैसे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा Z1 कॉम्प्लेक्स था Z2 भी कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर भी हमारा कॉम्प्लेक्स ही आया। उसके बाद Z1 इंटू Z2 को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसको Z3 से करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, Z1 इंटू Z2 एंड Z3 को अलग से करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। और उसके बाद आता है Z इंटू 1 इक्वल टू Z, मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम रहे। जैसे यही कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i सेम टू सेम बना रहे, तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से, 1 प्लस 0i से। तो हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम 2 प्लस 3i। अगला Z को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल या कह सकते हैं 1 आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1/z से। जैसे 2 प्लस 3i इंटू 1/2 प्लस 3i किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि 2 प्लस 3i इससे कट जाएगा, तो ये क्या है हमारा 1/z। उसके बाद है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल टू
Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये सिंपली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है Z1 इंटू Z2 प्लस में Z1 इंटू Z3। सिंपल एक फॉर्मूला है ये। अब आते हैं हमारे बाकी बचे हुए दो, जो कि है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब ये दोनों भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई डी आई बी एंड Z2 हमारे पास c प्लस आई डी, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लोग एडिशन में करते थे वैसे ही करना है। रियल को रियल के साथ एंड इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 प्लस 3i Z1 है एंड Z2 है हमारे पास 3 प्लस 4i। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 3 रियल को रियल के साथ -1 प्लस में 3 माइनस 4 -1 इंटू में i। तो क्या है हमारे पास -1 माइनस i। ये हमारा आ गया माइनस करने के बाद। उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में जैसे हम लोग लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2। इसमें क्या होता है डिवाइड। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। अब ये कैसे हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें Z1 है 2 प्लस 3i एंड Z2 है 3 प्लस 4i। इसको हमें डिवाइड करना है, तो मतलब Z1 अपॉन Z2 करना है। क्या है हमारे पास 2 प्लस 3i एंड 3 प्लस 4i। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे कैसे, क्योंकि नीचे तो इमेजिनरी नंबर है 4i लिखा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमको इसके पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस 4i अपॉन 3 माइनस 4i। इसी तरीके से जैसे हम लोग रूट वाले में करते थे, जैसे 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते थे 1 प्लस रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। नीचे वाले का साइन चेंज करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में है, इमेजिनरी के साथ में उसका साइन चेंज करना है। तो 3 माइनस 4i अपॉन 3 माइनस 4i। अब क्या है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 2 6 माइनस 4i इंटू 2 8i एंड प्लस में 3 इंटू 3i 9i एंड माइनस में 4 3 12 इंटू i का स्क्वायर। नीचे का है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर बन जाएगा तो आई स्क्वायर साइन चेंज कर देगा, तो मतलब 9 प्लस 16। तो क्या है हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद 6 माइनस आई स्क्वायर साइन चेंज कर देगा, मतलब प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 18 माइनस 8i एंड प्लस में 9i। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 9i माइनस 8i i मतलब 18 माइनस i डिवाइड बाय ये कितना आ गया हमारे पास 9 15 25, मतलब 18 अपॉन 25 माइनस i अपॉन 25। ये आ गया हमारे पास डिवाइड करने के बाद। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं आगे। Z1 है 4 माइनस i एंड Z2 है 3 प्लस i। इसका हमें निकालना है Z1 प्लस Z2। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमने Z1 लिख रखा है 1 माइनस i एंड Z2 है हमारे पास 1 प्लस i। हमें इसका निकालना है फाइंड Z1 डिवाइड Z2। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, इन दोनों का आंसर आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे आई का पावर के बीच में, जैसे आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है। तो अब हम इसमें यही चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला आई क्या होता है हमारे पास रूट -1। उसके बाद आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1। आई क्यूब क्या होता है हमारे पास -i एंड आई की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 1। इसी तरीके से आई की पावर -1 क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन आई एंड 1 अपॉन आई क्या होता है -i। उसके बाद आई की पावर -2 मतलब 1 अपॉन आई स्क्वायर क्या -1, तो क्या आता है -1। अब ये तो याद आप लोग को करने में बहुत हार्ड लगेगा। इसके बाद एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, जैसे आई की पावर 4k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, मतलब 4 का अगर मल्टीपल आ रहा है आई की पावर में, तो वो क्या आएगा हमारे पास 1। जैसे आई की पावर अगर 0 रखे तो 0 का क्या आएगा 1
अगर 1 रखे तो आई की पावर 4 क्या आएगा 1। इसी तरीके से आई की पावर 4 के अगर +1 आया तो क्या आएगा हमारे पास आई। अगर आया 4 के +2 तो क्या आएगा हमारे पास -1। एंड आया अगर 4 के +3 तो क्या आएगा -आई। आपको सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है, आपका सारा आई के फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे अगर हमारे को निकालना है आई की पावर 42, तो 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 तक तो कंप्लीटली चला जाएगा, बचेगा 2। तो क्या है आई की पावर 2। आई की पावर 2 क्या होता है हमारे पास -1। अगर क्वेश्चन है आई की पावर 497 तो क्या आएगा। अब 497 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो किस पे जा रहे हैं 1 2 एंड 4, बचा कितना 1 बच गया। तो आई की पावर 1, आई की पावर 1 क्या होता है आई। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है आई की पावर 798, आई की पावर 534। ये दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। अब हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है, इसी में देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलेस, जैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे, उसी तरीके से z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 इंटू 2z1 इंटू z2। सेम इसी तरीके से z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर निकालना है। और हम लोग देखते हैं z1 माइनस z2 का होल क्यूब क्या आएगा। तो z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस z1 इंटू z2, z1 माइनस z2। उसके बाद आता है हमारे पास z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है z1 प्लस z2 इंटू में z1 माइनस z2। तो ये कुछ फॉर्मूले से आगे हम लोग इनको एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं उस अलजेब्रा के बेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये वाला क्वेश्चन, ये बुक का एग्जांपल वाला है। इसमें -i इंटू 2i इंटू -1/8i का होल क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास i इंटू i -1 एंड इंटू -1 तो मतलब +1, तो क्या बचेगा सिर्फ 2। और यहाँ पे -1/8 को बाहर निकाल लेते हैं एंड i का क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 2/8 इंटू 8 इंटू में 8 एंड -1 का क्यूब क्या होता है माइनस, आई का क्यूब क्या होता है -i। अब आता है हमारे पास 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू में माइनस से माइनस कट गया तो आया 2i अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास i -1 का होल पावर 4। थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्या आएगा हमारे पास i की पावर -1 या i -1 का होल स्क्वायर एंड इसका भी होल स्क्वायर। अब i -1 का होल स्क्वायर पहले तोड़ लेते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर बाद में निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 1 इज i की पावर स्क्वायर मतलब -1 प्लस में इसका स्क्वायर 1 एंड माइनस में 2 इंटू i इंटू 1 मतलब 2i का होल स्क्वायर। अब -1 प्लस 1 क्या आएगा 0, ये तो कट गया, -2i का होल स्क्वायर बचा। अब -2 का होल स्क्वायर अलग निकाल लेते हैं, i का होल स्क्वायर अलग निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा 4, i की पावर स्क्वायर क्या होती है -1, तो क्या आएगा हमारे पास -4। इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 0i।